नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन स्त्री पुरुष या जिनके हाथ पर भी, हाथ की अंगूठी पर भी यहाँ पर यदि चंद्रमा है, थोड़ा है, ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ बातें यानी कि दो ऐसे काम जो है कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके करने से काफ़ी सारी हानि आपको उठानी पड़ सकती है हर मामले में। और यदि आपके हाथ में चंद्रमा है तो ऐसे क्या दो ऐसे काम हैं जो आपको कभी नहीं करने चाहिए। इन दो बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारी इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना स्किप किए वीडियो को देखना ज़रूर, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगे। लेकिन स्किप करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो दो विशेष बातें जो आपको जाननी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके हाथ के अंगूठे पर यदि चंद्रमा है तो दोस्तों, क्योंकि ये चंद्रमा सबके नहीं होता, कई लोगों के हाथ अंगूठे पर चंद्रमा होता ही नहीं है या बहुत बड़ा होता है, उसका भी कोई फल नहीं है। ना होना उसका भी कोई फल नहीं है, और बहुत बड़ा होना ये भी अशुभता की निशानी है। लेकिन जिनके चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई देता है अंगूठे पर या थोड़ा सा बड़ा होता है, ये दो चंद्रमा बहुत ही शुभ माने जाते हैं। हाथ के अंगूठे पर चंद्रमा जिनके भी है, स्त्री अथवा पुरुष, जो भी आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको दो ऐसे काम जो कभी नहीं करने चाहिए, दो ऐसी बातें जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप ध्यान रखेंगे तो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे। और वो क्या है, पहली बात जान लीजिए, और वो ये है कि जिन व्यक्तियों के हाथ पर अंगूठे पर चंद्रमा स्पष्ट रूप से बना हुआ है, उनको पहला काम वो है कि कभी नास्तिक नहीं बनना चाहिए। जी हाँ, नास्तिक पैदाइशी नहीं होते हैं। नास्तिक आदमी, व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष जो है अपने कामों से, अपने मन की प्रवृत्ति से बनता है। तो नास्तिक का मतलब यहाँ पर है कि आप चाहे किसी भी धर्म से हों, किसी भी मजहब से हों, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि इस पूरी दुनिया पर कोई ना कोई सत्ता किसी न किसी की है। उसे हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गुरु कहते हैं, अथवा ईसा मसीह कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो हमारी भाषा में भगवान है। तो उस परमात्मा का हर प्रकार से जो धन्यवाद नहीं करते, जो उसको नहीं मानते, जो उसकी इज्जत नहीं करते, वो नास्तिक कहे जाते हैं। तो नास्तिक बिल्कुल न बनिएगा, पहला पॉइंट है ये। इसीलिए जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं उन्हें ये चंद्रमा, ये चांद है, और चांद सबके लिए, सूरज सबके लिए, तो अंगूठे पर बना चांद जो है ऐसे व्यक्तियों को अपना फल नहीं देता। चंद्रमा का फल क्या होता है आप जानते हैं? चंद्रमा का फल है चंद्रो ददाति धनकांचन भूमि लाभ। सेहत से स्वस्थ रखता है, धन देता है, कंचन, सोना, रत्न इत्यादि सब जीवन में देता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। धन, पैसा, माया और मौज मस्ती, जीवन आनंद में, सुख में जीवन को देने वाला चंद्रमा होता है। तो इसलिए जिनके हाथ में चंद्रमा है वो यदि उस ईश्वर की भक्ति नहीं करते, उसको नमन नहीं करते, उसको मानते नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये चंद्रमा अपना दुष्प्रभाव देने लगता है। और देखिएगा, जिनके दुष्प्रभाव होंगे उनका मानसिक बीमारी होगी, मन से वो कुछ नहीं कर सकते, शरीर पुष्ट होने के बावजूद वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनकी स्त्रियां घर में परेशान होंगी, या स्त्रियों के कारण वो परेशान रहते हैं। शारीरिक रूप से भी वो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी फैसिलिटीज का उपभोग इस जीवन में नहीं कर सकते।
इसलिए सबसे पहले नास्तिक बिल्कुल मत बनिएगा, और जितने आस्तिक ऐसे लोग बनेंगे उतना ही फायदा इनको जीवन में होता चला जाएगा। थोड़ी सी मेहनत से बहुत बड़े बड़े मुकाम ऐसे व्यक्ति पा सकते हैं जिनके हाथ में चंद्रमा है और वो आस्तिक बनते हैं, नास्तिक नहीं बनते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा नोट रखिएगा, जीवन में कभी भी उसके प्रति कभी भी अपशब्द या अपने धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पुराण आदि जो भी हैं या पंडित इत्यादि उनके प्रति जो है पूर्ण विश्वास रखिएगा, तो आपको निश्चित सफलताएं प्राप्त होते रहेंगे। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है कभी भी चंद्रमा उन लोगों का कमजोर हो जाता है जो पानी में गंदगी फैलाते हैं, जो दूध का अपव्यय करते हैं, जो स्त्रियों का अपमान करते हैं किसी भी रूप से, वो कोई भी स्त्री हो, माँ, बहन, बीवी, बहन या समाज में। ये दूसरा पॉइंट है। इन चीजों की अवहेलना कभी ना करें, इनका अपमान कभी ना करें, इंसल्ट कभी ना करें, जल में कभी गंदगी ना फैलाएं और दूध को अपव्यय कभी ना करें। पैरों के नीचे दूध पर पैर कभी जीवन में मत रखना, और इन सभी का हमेशा दोस्तों सम्मान करते रहना। और साथ में चंद्रमा देवी देवताओं से भी रिलेटेड होता है, तो देवी देवताओं का, भगवान का अपमान, स्त्रियों का अपमान, इनका कभी भी अपमान अपने जीवन में मत करना, कोई अपशब्द मत कहना। और जिनके हाथ पर चंद्रमा है उन्हें किसी देवी की उपासना करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप देवी की उपासना करेंगे तो आपको मनचाहा वरदान जीवन में साबित होगा। जो कुछ आप पाना चाहेंगे जीवन में वो सभी सुख आपको प्राप्त होंगे यदि आप किसी भी देवी देवता का, किसी भी देवी का, चाहे वो महालक्ष्मी हो या कोई भी हो, देवी की यदि उपासना अगर आप करने लगेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे। आप स्वतः ही इस चीज को समझने लगेंगे। दोस्तों, इन दोनों नेगेटिव पॉइंट्स में से यदि एक भी पॉइंट्स यदि आपके जीवन में है, एक भी बात यदि आपके जीवन में रहेगी, तो आप ये निश्चित तौर पर समझ लीजिएगा कि आप ऐसे व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं और धन संपदा से भी बहुत परेशान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छा शरीर पाकर के भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते, अच्छी बुद्धि, एजुकेशन पाकर के भी जीवन में वो सब नहीं प्राप्त कर सकते जो उन्हें बहुत सुचारू ढंग से प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपने नहीं किया है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। इस तरह की और भी पॉजिटिव पॉइंट्स और अच्छी जानकारी के लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए।